हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज अक्षर श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी, प्लिंथ, दीवार बनाने जैसे उपाय को क्या कहा जाएगा? ए है पूर्वी तैयारी, बी है निवारण, सी है समन एंड डी अनुकूलन। तो बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी, दीवार बनाने जैसे उपाय को क्या कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा निवारण। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वर्तमान में से कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किस किस का योगदान है? तो फर्स्ट है इसमें सौर ऊर्जा, फिर है पवन ऊर्जा, फिर है जल विद्युत, फिर है शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण, फिर है बायोमास ऊर्जा। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किस किस का योगदान है? तो वो है सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण और बायोमास ऊर्जा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फर्स्ट है इसमें रक्त निर्माण क्षतिग्रस्तता, बी है छाती में जकड़न, सी है श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना, एंड डी है सर दर्द और रक्तचाप में वृद्धि। तो वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है इसमें श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर। अभिकथन ए है कि हिमालयी पारितंत्र को कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और तर्क आर है कि हिमालयी पारितंत्र अनेक स्वदेशी प्रजातियों का घर है। तो इसमें जो राइट होगा वो होगा ए और आर। क्या है? इसमें दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है, लेकिन ए की। ओके, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपव्यय की संरचना में खाद्य अपव्यय के अंश की प्रारूपी सीमा क्या है? वो है इसमें 40% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विश्व भर में जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेप ने विश्व पर्यावरण दिवस पर निम्नलिखित विषयों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया है? वो किया है इस पर वायु प्रदूषण की समाप्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से उन पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कीजिए जो स्थानीय प्रकृति के हैं। तो इसमें जो फर्स्ट होगा वो है ओजोन परत का क्षरण, सेकंड है झील प्रदूषण, थर्ड है भूक्षरण, एंड फोर्थ है जलवायु परिवर्तन। तो और पांचवां गलत है, छठवां गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मद गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों के घटक हैं? तो फर्स्ट इसमें टी सोमेलियर, एंड सेकंड है प्राच्य भाषाएं, थर्ड है स्पा प्रबंधन, फोर्थ है संग्रहालय विज्ञान, एंड फिफ्थ है तुलनात्मक भाषाएं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इसमें स्पा प्रबंधन और प्राच्य भाषाएं एंड तुलनात्मक भाषाएं। ये क्या हैं? ये जो हैं ये गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों के घटक हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के उद्देश्य को इंगित करता है? तो ए है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना, बी है अलग अलग देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करना, सी है प्रवर्तन तंत्र को निर्धारित करना, एंड डी है सदस्य देशों द्वारा जलवायु कार्य योजना के निर्माण के लिए दिशा निर्देश तैयार करना। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा कि अलग अलग देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करना। ये क्या है? ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में के निम्नलिखित शिखर सम्मेलनों में से किसने सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यक्रम अपनाया है? तो ए है इसमें स्टॉकहोम, बी है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, और सी है फ्रेंड जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, एंड डी है अहमदाबाद सम्मेलन।
तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन शिखर सम्मेलनों में से सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यक्रम अपनाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें, ध्वनि स्रोत से जैसे ही हम दूर हो जाते हैं वैसे ही ध्वनि का जो है इस तरह गिर जाता है, ये करेक्ट है। और सेकंड है, उच्च पृष्ठ द्रव्यमान घनत्व वाली सामग्रियां उचित ध्वनि अवरोध के रूप में कार्य करती हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अभिकथन पर विचार करें। फर्स्ट है इसमें, पृथ्वी हरितगृह ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी, तो ये क्या है, ये गलत है। सेकंड है, हरितगृह ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, ये करेक्ट है। और थर्ड है, पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने से पूर्व ही बदलती रहती है, तो ये करेक्ट है। दूसरा तीसरा राइट है, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिस्टोसिमियासिस जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक समान बीमारी है, निम्नलिखित में से किससे फैलती है। तो ए है गियार्डिया, बी है ई कोलाई, सी है सरकेरिया एंड डी है अमीबा। तो ये किससे फैलती है, ये जो फैलती है ये फैलती है सरकेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर्यावरणीय आपदाओं को उनके साथ संबंधित शब्दों और वाक्यांशों को सम्मिलित करना है। तो फर्स्ट है इसमें, भोपाल गैस त्रासदी जो है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ए का जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो 4 हो जाएगा। और चेरनोबिल आपदा जो होगा वो है नाभिकीय दुर्घटना, बी का थर्ड। और लव कनाल त्रासदी जो होता है वो है खतरनाक पदार्थों की डॉपिंग। एंड डी है फ्रेंड लॉस एंजल्स स्मॉग जो है वो है पैराक्सीस्टेल नाइट्रेट है। ओके, तो लॉस एंजल्स स्मॉग जो है वो क्या है, वो पैराक्सीस्टेल नाइट्रेट है। मतलब कि भोपाल गैस त्रासदी जो है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। एंड चेरनोबिल आपदा जो है फ्रेंड्स वो है नाभिकीय दुर्घटना। और लव कनाल त्रासदी जो है वो है खतरनाक पदार्थों की डॉपिंग। एंड फोर्थ है लॉस एंजल्स स्मॉग जो है वो पैराक्सीस्टेल नाइट्रेट है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरितगृह ग्रीन हाउस से संबंधित गैसों का वृद्धिमान क्रम में सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है मीथेन, फिर है नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में से किन पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में से किन पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। तो वो किए गए थे इसमें समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रसायनों की निम्नलिखित श्रेणियों को उनके वर्णन के अनुसार क्या करना है, सुमेलित करना है। ए एल्जेन, बी है म्यूटाजेन एंड सी है कार्सिनोजेंस एंड डी है टेराटोजेन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स बी, मतलब ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। एलर्जेन जो है फ्रेंड वो है ऐसे पदार्थ जिनसे कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होती है और विशाल ट्यूमर हो जाता है। ओके, ए का 4 हो जाएगा। और बी का जो होगा कि म्यूटाजेन जो होता है वो होता है भ्रूण की वृद्धि एवं विकास के दौरान विशेष रूप से असमानता पैदा करने वाले रसायन होते हैं। और कार्सिनोजेंस जो होता है और बी वो होगा फ्रेंड प्रतिरोधी प्रणाली को सक्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं। और टेराटोजेन जो होता है वो होता है इसमें कोशिकाओं में आनुवंशिक तत्वों में बदलाव या क्षति पहुंचाने वाले रसायन। तो ए का जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 4, बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd, सी का 2nd एंड डी का 1st। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संभाव्य गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो फर्स्ट है इसमें बांध के पीछे का जल। एंड सेकंड है रेडियो संकेतक, ये गलत है। थर्ड है धावन पथ का पड़ा हुआ विमान। एंड फोर्थ है प्रक्षेपण से पूर्व स्थिति में उपग्रह। एंड फिफ्थ है कुंडलित स्प्रिंग। एंड 6 महासागर से उत्पन्न उष्णता, ये गलत है। तो पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, ये क्या है, राइट है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में
सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। एंड क्वेश्चन सेकंड है, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था। तो इसमें जो राइट है फ्रेंड, इसमें जो राइट है वो सेकंड है कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था। तो ये करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन शिखर सम्मेलन को साधारण विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है इसमें Rio+20 सम्मेलन 2012। Rio+20 सम्मेलन 2012 जो है वो है संसाधनी विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।